हरे कृष्णा गाइस, इस न्यू डे। तो आज ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कि पहले पेट्रोल फिल करा लेते हैं। पेट्रोल फिल कराने के बाद हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले अभी निकल रहे हैं दलाई लामा हिल, विच इज़ वेरी फेमस। वहाँ पे बेसिकली ये है कि दलाई लामा जो है वो आते हैं, वहाँ पे मेडिटेट करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। तो रास्ते में हमने देखा कि जो भी IPS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, तो हमने सोचा कि रुक के हम लोग देखते हैं। तो ये वो प्रॉपर बिल्डिंग है जहाँ पे IPS ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे ट्रेन होते हैं। तो मतलब इट वॉज़ एन अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे देख के लग रहा था कि बाप रे, यहाँ पे आते हुए एग्ज़ाम्स वगैरह क्रैक करने के बाद कितनी प्यारी जगह है। तो बहुत ही ज़्यादा इट्स ए ह्यूज कैंपस जहाँ पे क्योंकि हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग सब कुछ सिखाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा वॉस्ट एरिया में स्प्रेडेड है। यहाँ पे शायद और भी कुछ चीज़ें बताते होंगे, सिखाते होंगे। तो मतलब हमें अच्छा लग रहा था देखने में कि फिर ये भी फील हो रहा था कि भाई साहब क्या इंटेलिजेंट बंदे होंगे, मतलब यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। सो यहाँ से रास्ता दलाई लामा हिल पे पहुँचने का, यहाँ हम लोग पहुँच गए। यहाँ से आप देख रहे हो सामने ऊपर जाना है, तो ऊपर मतलब यहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। सो आई एम हेडिंग टू दलाई लामा हिल्स, और ये थोड़ा सा ही कवर हुआ है, अभी आगे और जाना है। दिस इज़ द पूरा डायरेक्शन, सो आई होप जल्दी पहुँच जाएंगे। लेट्स सी। ऑल्सो आई एम नॉट वेल, आई एम सिक। ऑल्सो मेरी कल रात तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब मैं वहाँ से ट्रैकिंग कर आई थी। बट तबीयत वगैरह साइड पे रख के व्यू इन्जॉय करते हैं गाइज। लाइक इट्स एन अमेजिंग व्यू। मतलब यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे जितने भी तिब्बतन लोग हैं वो आके यहाँ पे ये फ्लैग ऐसे टाई करते हैं जो इनका होता है। ये देखो नीचे जो भी आपने देखा ना। और अच्छा, ये वो स्पॉट है जहाँ पे अपन कल गए थे ना, मैंने ऊपर जो ट्रैकिंग करी थी, ये वो स्पॉट था बिल्कुल। तो मतलब अमेजिंग। तो मैंने 2-3 रील वीडियो शूट कर दी एज यूजुअल। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, इट विच इज़ Divya_Giri_. So this is the entire beautiful view of this mountain area which I totally loved it. और यहाँ पे कुछ बच्चे पलास के फूल बेच रहे हैं। और फिर अब हम लोग आगे निकल रहे हैं धनौल्टी की ओर। तो इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बेसिकली हम लोग धनौल्टी जा रहे हैं, फिर उसके आगे ना हम टेंपल जा रहे हैं जो मैं आगे जाके रिवील करूँगी। इट्स अ ब्यूटीफुल टेंपल, और उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस टेंपल में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ना जो सती महारानी थी, उनकी जब वो उनकी चीज़ें गिरी थी ना, मतलब धरती पे, तो वहाँ पे भी ना शायद ऐसे बोला गया है। तो वहाँ पे ना मतलब जो सती देवी हैं उनका ना सर गिर गया था, तो इसलिए वहाँ की महिमा बहुत ज़्यादा है। लेकिन रास्ते में जो हम जा रहे थे, व्यू इतना प्यारा है। लेकिन पता है यहाँ पे ना, ये देखो आगे जो आप देख रहे हो द ग्रेट हिमालयज़ है, जो आप बहुत दूर पे देख रहे होंगे। फिर बीच में ये एक्टिविटी तो होती ही रहती है, मतलब ऐसे प्लेसेस पे। तो बट हम लोग रुके नहीं, वी जस्ट सॉ इट एंड वी केप्ट ऑन मूविंग। एंड क्योंकि हमें लग रहा था कि हम लेट नहीं कर सकते क्योंकि मसूरी से धनौल्टी काफ़ी दूर है। और उसके बाद थोड़ी देर रुक गए थे, फिर रुकने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे। हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, उसका हिसाब नहीं। फिर यहाँ रुक के हमने सोचा खाना खा लेते हैं। दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पे आप ज़रूर अगर धनौल्टी आते हो तो यहाँ पे आप रुक के खा सकते हो, क्योंकि यहाँ का जो खाना था बिल्कुल घर जैसा खाना था। और इतनी ठंड हो रही थी, ये कुछ चेरी ब्लॉसम जैसा कुछ हमें देखने को मिला था, विच वॉज सो मिसमराइजिंग एंड वी ऑल वर मेस्मराइज। सो दिस इज़ धनौल्टी। अभी धनौल्टी पहुँचे हैं, लेकिन हमें धनौल्टी नहीं, हमें धनौल्टी के आगे भी जाना है। तो धनौल्टी के आगे हम यहाँ पहुँच गए हैं फाइनली। वी आर हियर। सुकंडा देवी के मंदिर में पहुँच गए हम। ऊपर ट्रैकिंग करके नहीं जा सकते थे बिकॉज जा सकते, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमने ये रोप वे कर लिया था। और क्या बोलते हैं, टिकट जो प्राइस है वो भी उतना एक्सपेंसिव नहीं था, विच वॉज ओनली 205 रुपीज़, विच इज़ फाइन। मतलब जिनको ट्रैकिंग करके हिम्मत हो रही थी वो जा सकते थे। बट जो नॉन पहाड़ीज़ हैं जैसे हम लोग, हमारे लिए तो मतलब वीवल है कि बाप रे इतनी ट्रैकिंग नहीं हो पाएगा। ऊपर से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मतलब कैसे ही हो पाएगा। बीच में से ये रोक भी देते हैं सो दैट हम ये प्रॉपर व्यू इन्जॉय कर पाएँ। तो व्यू इन्जॉय करने के लिए ऊपर पहुंच गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और ऐसे वॉश करते हुए पैरों को आगे बढ़ने लगे। और फिर क्या बोलते हैं, व्यू वॉज अमेजिंग। ऊपर जाके ना हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, क्योंकि होता है ना पहाड़ों का वेदर का कुछ भरोसा नहीं कि कब मौसम चेंज हो जाए। लेकिन ऊपर से देखने में इतना प्यारा लग रहा था ना यार। ऊपर से इतनी ऐसी ना हवाएं चल रही थी, उसमें बारिश भी हो रही है। फिर उसके बाद हमने सोचा
कि कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाए, क्योंकि बाकी लोग पहन रहे थे ना, लड़कियां पहन रही थी, तो हमने सोचा कर पहन के देख लेते हैं, बिकॉज आए हैं तो क्यों, वाई नॉट। सो दिस ड्रेस isn't expensive at all। हमने रेंट किया which was only for 100 रुपीज़, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, मतलब रेंट कर लो ये, साथ में आपको ये जो मैंने और भी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन रखे ये देते हैं 100 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ में आप पहन लो, जब तक पिक्चर्स क्लिक कर लो, फिर पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वापस कर दो। एंड इट वॉज़ रियली कूल। मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई ट्राइड समथिंग लाइक दिस, मतलब कहीं पे जाके कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट ऐसे पहनना और फिर मतलब यू नो ऐसे इंजॉय करना। बट नीचे जाने के लिए हमने रोपवे नहीं लिया, क्योंकि टाइम भी हो गया था, उसकी भी टाइमिंग होती है, तो और नीचे जाने में उतनी ना डिफ़िकल्टी नहीं होती, तो हमने सोचा ठीक है नीचे यार आराम से पहुंच जाते हैं। और ये है पहाड़ी नमक, जो हमने लिया 50 रुपये का एक प्लेट, बस अमेजिंग। माई हॉस्टल रूम, तो ये मेरा बेड है, ये मेरा बेड है, और गोस्ट ड्रॉप से मैंने स्टे किया है। बहुत सही है, बहुत अमेजिंग है। एंड द थिंग इज़, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। कल रात मतलब जब बस में ट्रैवल किया था तो नींद तो पूरी हो नहीं पाई थी, इतना हेडेक हो गया। और आज तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। आई वॉज इन अ डिलेमा। मैंने सोचा रुक के रेस्ट करूँगी, बट समहाउ आई वाज लाइक भगवान का नाम लेकर चलो चल पड़ती हूँ। तो मैं गई, मैंने सोचा कि ऊपर जाके लाइब्रेरी रोड पे जाके मैं मेडिसिन ले लूँगी, बट मेडिसिन मुझे मिली नहीं, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं ना मसूरी में 10 बजे तक खुलती है खाने पीने की भी। तो फिर हमने बस ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल पड़े, सोचा कि रास्ते में जो भी मेडिकल स्टोर देगा वहाँ से मेडिसिन ले लेंगे, बट मेडिसिन मिली नहीं, स्टोर दिखा नहीं। बट समहाउ सर्वाइव माई डे एंड एन्जॉयड अ लॉट। इट वॉज रियली अमेजिंग। सो बिफोर गोइंग प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। सो गाइज़ आज ना होली का है, तो मतलब हम लोगों ने सोचा कि शाम में निकल जाते हैं जस्ट टू सी कि पहाड़ों की वाइब कैसी होती है और होलिका की वाइब कैसी है। तो ऐसे शाम में निकले, तो फिर हमने ये भी सोचा था कि मॉल रोड जाएंगे, फिर वहाँ पे कुछ खा पी के आएंगे। तो लाइब्रेरी रोड में ना होलिका दहन की तैयारी चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा था। मतलब ये छोटी मोटी मार्केटें लगी होती हैं, तो वही मार्केट से देखते हुए भी इंजॉय करते हुए, की चेन्स परचेज़ करते हुए, खाना पीना खाते हुए हमने सोचा चलेंगे आगे। फिर यहाँ पे गोलगप्पे मैंने खाए, क्योंकि मेरे साथ ये है ना कि मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर आपने मुझे पहले से फॉलो कर रखा हो तो आपने देखा होगा कि मैं कहीं पे भी गई हूँ, जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस में गई हूँ, मुझे ना मतलब अंदर से ना ऐसा ना क्रेज़ होता है कि आई हैव टू ट्राई वहाँ का गोलगप्पा। तो मैंने वहाँ ट्राई किया, विच वॉज रियली गुड। मुझे ऐसा लगता है कि गोलगप्पा आप कहीं के भी खाओ ना, वो ना टेस्टी ही होते हैं। फिर हमने यहाँ पे कालसांग में हमने डिनर किया, क्योंकि विच इज़ वेरी फेमस फॉर तिब्बतन फूड। तो यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, बट अगर आप भी आते हो मतलब मसूरी, तो आप यहाँ आकर खा सकते हो, मतलब वर्थ इट है, क्योंकि लंबी लाइन होती है और खाना अच्छा होता है। तिब्बतन फूड आप लाइक प्रॉपर ट्राई कर सकते हो, तो विच वॉज रियली अमेजिंग। तो आई वुड गिव 5 स्टार टू देम, नॉट 5 स्टार। और यहाँ पे ना लाइक लोग ना नोट्स भी लिखे हुए हैं, और मैंने ये यहाँ से की चेन लिया है। दिस गाय हैज़ मेड इट फ्रॉम हिज हैंड, दीज आर हैंड मेड। और पीछे मैं बता रही थी ना, मैं उस कालसांग रेस्टोरेंट को दूंगी लाइक 3.5 दे सकती हूँ। और मुझे यहाँ पे देखिए स्टारबक्स की कॉफ़ी विच वॉज सो अमेजिंग, मतलब इतना प्यारा था उनका। ही इज़ वेविंग एट मी, दैट्स सो क्यूट। फिर ये है कुल्हड़ कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, तो ये सारी चीज़ें सेल कर रहे थे। तो एंड दिस इज़ होलिका दहन जो हमने देख के गए थे, अब यहाँ पे दहन हो भी गया, विच वॉज रियली। यहाँ पे ऐसे खड़े होकर इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी, मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है आप यहाँ खड़े होकर मतलब ऐसे आँख को ना सेक सकते हो, समथिंग लाइक दैट। अब आज यहाँ से जाना है, आज होली है और हम लोग होली के दिन निकल रहे हैं। तो हॉस्टल में सारे जो भी रुके हैं आज, वो ऐसे होली खेल रहे थे, जो ग्रुप में आए हैं अपने ग्रुप के साथ होली वगैरह खेल रहे थे। तो ऑल टुगेदर इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ मेस्मराइजिंग ट्रिप फॉर मी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया मैंने। So it's last day in Mussoorie and it was really amazing day, and now I'm heading to catch my bus. So it was really nice. So if you have watched the overall vlog, then make sure to like, share and subscribe my channel. Bye.
सो वी बुकड अ कैब, जो कैब मिल जाती है शेयरिंग कैब, जहाँ पेट्रोल पंप के नीचे से ही, हॉस्टल के नीचे ही पेट्रोल पंप था वहाँ से। और क्या बोलते हैं, ये आपको मसूरी नहीं, सॉरी, हम लोग तो अभी मसूरी में हैं, तो अभी मसूरी से हम लोग देहरादून जाएंगे। तो हमारी जो बस है देहरादून से है। तो बेसिकली ना ऐसे रास्ते में कुछ कुछ चीज़ें मिली थी, टेडीज़ वगैरह। सो यहाँ पे बस आएगी हमारी। सो बाय गाइस।